ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई एक व्यक्ति ना मुझे बोल के बता दे अगर आपको स्क्रीन क्लियर है तो। जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। थैंक यू। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है पहले ये मानते थे कि जो कंपाउंड्स अर्थ से मिलते हैं उनको इनऑर्गेनिक बोला जाता था और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक बोला जाता था। तो इस तरह से कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। ये पहले की बात है ओल्ड टाइम्स में, तो ये लिख लेते हैं हम। इट वॉज बिलीव्ड that compounds are of two types। एक हैं जो फाउंड फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, इनको बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक। दूसरे डिराइव्ड फ्रॉम वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक बोला जाता था। तो एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो कि बर्जीलियस ने दी थी। बर्जीलियस साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने थ्योरी क्या दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए एक फोर्स चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किए जा सकते हैं। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। वो वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो लिख लेते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can be derived from living organisms only as driving force required to produce driving force required to produce organic compounds is present only in living organisms। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी है कि जो एक फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए चाहिए, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। मतलब आप किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो धरती से मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। तो दीज कंपाउंड्स cannot be synthesized in laboratory starting from
एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो बर्जीलियस ने दी थी थ्योरी, लेकिन एक साइंटिस्ट थे वोलर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम साइनेट स्टार्टिंग मटेरियल लेके, अमोनियम साइनेट ये स्टार्टिंग मटेरियल यूज करके उन्होंने यूरिया बना दिया लेबोरेटरी में। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में कामयाब हो गए, इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया वोलर ने। तो फिर लिख लेते हैं, हेंस वाइटल फोर्स थ्योरी गॉट कोलैप्स्ड। तो फिर ये बोला गया, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन फिर चेंज करनी पड़ेगी। पहले तो बोलते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, अब वो डेफिनेशन तो ख़त्म होगी क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स होगी। तो फिर कैसे करें, क्या इसकी होनी चाहिए डेफिनेशन। तो फिर ये कहा कि ये बोलो कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन है, देन इट वाज बिलीव्ड that compounds which have carbon in them are organic compound। फिर ये भी गलत हो गया क्योंकि बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है H2CO3, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन उसमें कार्बन है। तो इस तरह से फिर इस डेफिनेशन को भी इग्नोर करना पड़ा। तो अब जो डेफिनेशन लेटेस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लेटेस्ट डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन तो क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड, उनके डेरिवेटिव क्या जो उससे मिलते हैं, जैसे ऊपर हमने इतने सारे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, एल्काइल हैलाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, सारे ये जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, ये सारे इन सबको हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं इनको। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन्स। एल्केन्स में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स
और एल्काइंस। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट वन। एल्कीन में एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा। इसमें एल्काइंस में एटलीस्ट एक तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। सो ये सारे इनकी क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसको आप चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे एग्जांपल के लिए C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सेकंड, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये C4H10 का ही एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला जाता है। थर्ड, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको एक्सपैंड कर दो, जो कंडेंस है ना इसको एक्सपैंड कर दो, हर बॉन्ड दिखा दो। ये हो गया एक्सपैंडेड। फोर्थ, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ ऐसे, मैं इसका ब्यूटेन का रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ ऐसा। इसमें जो कॉर्नर्स हैं, मतलब एंड पॉइंट्स हैं या कॉर्नर्स हैं, ये कार्बन होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन का एक बॉन्ड तो यहाँ दिखाया है, जो नहीं दिखाया वो सारे हाइड्रोजन होते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते बॉन्ड लाइन में, तो मैं बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मैं रेड कलर से जो यूज़ कर रहा हूँ वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कार्बन है। अब हम कार्बन नंबर 1 की अगर बात करें, कार्बन नंबर 1 ने एक बॉन्ड बनाया है यहाँ, ये तो शो किया हुआ है, लेकिन कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए बाकी 3 हाइड्रोजन है। ये अजम्पशन है, बाय डिफ़ॉल्ट है। ऊपर आप देख सकते हो ये तीनों हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़े हुए। कार्बन नंबर 2 ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक कार्बन नंबर 1 के साथ, एक कार्बन नंबर 3 के साथ, ये तो शो किया हुआ है। 2 बॉन्ड और बनाने हैं कार्बन को, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए बाकी 2 हाइड्रोजन है, ये वाले, ये 2 हाइड्रोजन, एंड सो ऑन। तो बॉन्ड लाइन में सिर्फ कार्बन शो किए जाते हैं और उन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स शो किए जाते हैं, हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते। या फिर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाए, क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, वो शो किया जाता है। बस सिर्फ हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते। तो हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको उसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड दोनों लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपको अपने आप लिखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 5th, 6th, चलिए पहले 6 करिए फिर और दूंगा। चलिए मैंने ये जो 6 क्वेश्चन लिखे हैं मैं इनके आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट में देखो दो ही एंड पॉइंट्स हैं तो 2 कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन ज्वाइन कर लूँगा मैं, बाकी बच के सारे हाइड्रोजन। तो कार्बन का एक बॉन्ड तो आ गया, तो 3 हाइड्रोजन होंगे। ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला है। नेक्स्ट CH3 CH2 CH3। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप में से किसी को डाउट हो आप बोल के मुझे बता सकते हो तुरंत, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं ये मान लूँगा कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, ये सेंटर वाला कार्बन 1, ये कार्बन और ये कार्बन, ऐसे 3 तो कार्बन हो गए। पहले कार्बन ड्रॉ कर लूँगा मैं। कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब कार्बन की टोटल 4 बॉन्ड बनानी है, तो जितने बन गए उस 4 को उससे माइनस करके हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 जोड़ दो हाइड्रोजन CH3। इसने 2 बनाए तो CH2, इसने भी 2 बनाया CH2, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ये इसका थर्ड वाले का आंसर है। फोर्थ CH3 CH3, ये फोर्थ का आंसर है। 5th के आगे लिख रहा हूँ, है ये 4th। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th C। पहले कार्बन, अगर समझ में ना आए पहले कार्बन ड्रॉ कर लो। मैंने सारे कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 और बनाएगा CH3। सिक्स्थ C। पहले मैंने 6th के कार्बन ड्रॉ कर लिए, फिर कार्बन की टोटल 4 बॉन्ड करनी है तो CH3। अब ये 3 बना रहा है, एक और बनाएगा H। मतलब H ऐसे भी दिखा सकते हो, साइड में जोड़ दो, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। CH3 ऐसे 6 हो गए। चलो नेक्स्ट, सेवंथ। अब हम डबल बॉन्ड भी लेके आएंगे। सेवंथ, 8th, एक ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है ये 8th, 9th, 10th, चलो ये 4 है, ये चारों भी करेंगे। आप लोग कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा। ओके, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगेन हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। पहले मैं कार्बन्स ड्रॉ करूँगा। C, सिंगल बॉन्ड C। अब ध्यान रखना डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। बाकी अब सेम है, जितने कार्बन के बॉन्ड बच गए उतने हाइड्रोजन जोड़ दो 4 से माइनस करके। तो यहाँ 2 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, तो 2 और चाहिए तो
CH2। यहाँ कार्बन 1 बनाया, 3 और चाहिए CH3। ये वाला कार्बन सेंटर वाला जो है ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो और नहीं जोड़ोगे, इसमें भी और नहीं जोड़ोगे। ये CH3 है, CH2 इस तरह से। अब ये 3 बॉन्ड है, तो पहले तो कार्बन गिनना सीखो। 2 ही कार्बन है सिर्फ इसमें, सिर्फ 2, 8th। तो 2 कार्बन, उन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे। 3 बॉन्ड बना ली, एक और बनाएगा तो H, 8th। 9th में क्या है देखो, ऐसे यहाँ पे ना बैंडिंग दिखाई नहीं हुई, स्ट्रेट ही दिखा दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि ट्रिपल बॉन्ड तो देखो यहाँ खत्म हो गया ना। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो चुका है, तो मतलब यहाँ पे कार्बन एक है, एक कोना में, एक दूसरा कोना में, एक बीच में, तो टोटल 3 कार्बन है। हमेशा मोड़ के ही दिखाएगा ऐसा नहीं है ना, सीधा भी दिखा सकता है। तो अंडरस्टूड, ऐसा तो होगा नहीं कि बॉन्ड बीच से 3 है और साइड से सिंगल है, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ऐसे बनेगा, यहाँ CH3, ये बीच वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ CH, क्योंकि 3 बना चुका है। 10th में देखो ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में दिखाया हुआ है, मतलब यहाँ पे कार्बन है एक, यहाँ पे कार्बन है। जो लाल लाइन मैंने बनाई है वहाँ कार्बन है, तो C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C। ये मैंने बना लिया। अब मैं हाइड्रोजन फिल कर दूंगा। तो यहाँ एक बॉन्ड बनाया, 3 CH3, CH2, यहाँ ऑलरेडी 4 बन चुके हैं, ख़त्म। ये भी 4 ख़त्म, 4 4, बीच वाले में सबके 4 बन चुके हैं, CH2, CH3, इस तरीके से। सर 9th वाला एक बार फिर से बताइए ना। 9th, हाँ 9th में देखो, देखो बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल। कोई इस तरह का बॉन्ड नहीं होता कि आधा सिंगल हो आधा ट्रिपल हो, इस तरह का कोई बॉन्ड नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ देखो, इधर तो ये ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ से यहाँ तक है ना। यस सर। यहाँ से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में तो सिंगल बॉन्ड है, सेकंड पार्ट में ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब ये 2 अलग अलग बॉन्ड्स होंगे, पूरा का पूरा एक बॉन्ड नहीं हो सकता ना, क्योंकि बीच में सिंगल है फिर ट्रिपल है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये 2 डिफरेंट बॉन्ड हैं, तो इसलिए यहाँ 3 कार्बन लगेंगे। मैं कार्बन की नंबरिंग कर देता हूँ, A, B और C। तो ये A कार्बन है, ये B कार्बन है, ये C कार्बन है। A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है, B और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो फिर जब तुमने कार्बन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद तो सिर्फ हाइड्रोजन ही लगाने हैं ना। यस सर, समझ गया सर। 10th भी कर लोगे अब? यस सर। हाँ 10th में भी ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। 4 तो ये रहे, 5 6 7 8 कार्बन है इसमें 10th में, दिख रहा है? यस सर। हाँ। इलेवेंथ, तो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ड्रॉ करेंगे, तो आपको तो समझ में आना चाहिए ये है क्या। ये 11th, ये करो 12th, ये 2 और करने हैं। चलो एक और दे देता हूँ, 13th। आई होप नोट कर लिया, ये 11th 12th 13th। ये आ गया 13th।
मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो। अगेन सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। पहले कार्बन लिख लेंगे, ये कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल कार्बन कार्बन। बस अब तो हाइड्रोजन फिल करने हैं। CH3 CH3, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, एक ही हाइड्रोजन लगेगा CH। यहाँ पे भी एक ही लगेगा CH, यहाँ 3 बना चुका है CH ये बनेगा। ये 11th का आंसर है। 12th का आंसर, पहले कार्बन ड्रॉ करेंगे, C C C C C C C C C C। लो कार्बन ड्रॉ कर लिया, अब हाइड्रोजन लगा दो। सब में 2-2 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि हर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। CH2, थर्टीन्थ में भी पहले हम कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ओ सॉरी ट्रिपल नहीं, डबल है वो। सिंगल कार्बन, डबल कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, लीजिए बन गया। अब 2 बॉन्ड बना लिए तो 2 और CH2, यहाँ 3 बन रखे हैं इस कार्बन के तो H, इसके तो 4 बन चुके हैं, कोई नहीं लगेगा हाइड्रोजन। यहाँ पे CH CH2 CH CH2 CH CH2 हो गया। तो इस तरह से आपको बॉन्ड लाइन को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में या एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है बातें जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। Yes sir. Yes, sir. ओके गुड। तो अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है जो ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। जो स्टूडेंट्स 11th में है ना, उनको हो सकता है ये बात समझ में ना आए कि ये हेड ऑन ऑर्बिटल क्या होता है, हो सकता है ये भी ना पता हो। तो कोई बात नहीं, आप एक बार ये नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक में सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप ये एक बार ड्रॉ कर लो बस। जैसे ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेंगे तो हेड ऑन ओवरलैप बोलते हैं इसको, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड है लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। लेटरल मतलब साइडवेज, उसी ऊपर जो ऑर्बिटल बना है उसको साइडवेज ओवरलैप अगर आप करोगे इस तरह से, ये जो बॉन्ड है इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो अब हमने देखा कि बॉन्ड सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा, वो आइडेंटिफाई करना हमको आना चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए वो सफिशेंट है। तो ये हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं, उसमें पाई नहीं हो सकता। सेकंड, डबल बॉन्ड जो है ना,
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। इतनी बात काफ़ी है हमारे लिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग मुझे बताना कि ये जो मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये आपका क्वेश्चन, आप करिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे सेफ तरीका होता है जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसको आप एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लीजिए उसका। तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? पहले तो यहाँ तो लिखा हुआ है कार्बन H3, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है, कभी भी डबल या ट्रिपल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। तो CH H H फिर C H H C H, ट्रिपल बॉन्ड आ गया C H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C H, ये है। अब जितने सिंगल बॉन्ड हैं वो तो सारे सिग्मा हैं, तो मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो प्योर सिंगल है। ये ट्रिपल बॉन्ड बचा, इसमें एक सिग्मा है, 11 12। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, तो पाई बॉन्ड यहाँ कितने होंगे? 1 2, 2 पाई है यहाँ पे, एक सिग्मा तो 2 पाई है, 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इसमें 4 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड्स 12 सिग्मा बॉन्ड्स। इस तरीके से आप पता करते हो कितने पाई हैं कितने सिग्मा। सिंपल सा रूल है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। क्या फिर 11 आप होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड पे CH नहीं ना होता बीच में जो है। हाँ ये मैंने गलती कर दी, सॉरी। 8 और 9 पर। करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, गुड। यहाँ H नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। करेक्शन चाहिए यहाँ पे। सर एक बार सिग्मा वाला काउंट करना बता दीजिए। पाई वाला समझ गए, सिग्मा वाला आपने कैसे काउंट किया? बताते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये अब सही है ना? कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, हाँ ये हो गया ठीक। CH2 C, अब सही है ना? अब सही है ना? दोबारा बताते हैं, चलिए। सिग्मा बॉन्ड किसको समझ नहीं आया दोबारा बताओ मुझे, कौन पूछ रहा है? कृष्णा, ओके। कृष्णा कौन सी क्लास में हो? सर 11। हाँ चलो बताते हैं। देखो बहुत सिंपल है। सिग्मा बॉन्ड कहाँ होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा 2 पाई होंगे। जैसे यहाँ देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड हो गए। 3 बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा। सिग्मा सिर्फ एक ही होता है, 2 सिग्मा कभी नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है? ओके सर। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, इसमें 2 पाई है और एक सिग्मा है। और अगर कोई अकेला है बॉन्ड तो वो हमेशा सिग्मा होगा, पाई बॉन्ड कभी अकेला नहीं हो सकता, ठीक है?
तो अब हम यहाँ काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहा हूँ मैं फिर से, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है ना 8, ठीक है कृष्णा, क्लियर है? यस सर क्लियर है। फिर 9, सिर्फ सिंगल था 9 10 और 11, तो 11 है सिग्मा बॉन्ड, 11। पाई बॉन्ड कितने हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा तो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो 4 हो गए पाई बॉन्ड। क्लियर होगा सबको? यस सर, यस सर। हाँ, नेक्स्ट हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगेन देखो, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ाने के लिए ना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरा पढ़ाया जाता है। तो जो लोग 11th में आप हो अभी, वो हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, जो ऑर्गेनिक में यूज़ होगी हाइब्रिडाइजेशन वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो एक टेबल हम बनाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हाइब्रिडाइजेशन परसेंट एस कैरेक्टर। एस और पी शब्द बार बार लिखे जाएंगे। एस और पी ना ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं, ये आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ोगे। तो एक बार ये आप टेबल बना लीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर ये 3 है तो sp2 होता है। अगर ये 2 है तो sp होता है। परसेंट s कैरेक्टर कैसे निकालोगे? देखो टोटल 4 है, एक s और 3 p है, तो टोटल 4 हो गए। 4 में से एक s तो उसका 25% ही हुआ ना, 25%। परसेंट s कैरेक्टर 25%। यहाँ देखो तीसरे में एक s है और एक p है, तो 2 हैं टोटल, उसमें एक s है तो 50% s हो गया, 50%। परसेंट s कैरेक्टर 50% हो गया। इसमें टोटल 3 है और उसमें से एक s है, तो 1/3 मतलब 33.33% s कैरेक्टर हो गया। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं, देखो जैसे मीथेन है CH4। CH4 को अगर आप इसका, ये तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, अगर आप एक्सपेंडेड लिखोगे तो ऐसे आएगा। अब कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4। तो अगर इसने 4 अगर सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। टेबल से देख के बता सकते हैं, sp3 होगी। सेकंड एग्जांपल, जैसे हम, सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ क्या नहीं नोट किया ये टेबल? हाँ सर, नोट यही देखो। कर लो। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में पहले तो मैं इसका एक्सपेंडेड फार्मूला बना लेता हूँ। कार्बन कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है तो 2 और बनाएगा, ये बन गए। अब सिग्मा बॉन्ड है 1 2 5, हाँ 5 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड। और इन कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है दोनों की? सर sp2 दोनों की sp2 है, बिकॉज दोनों कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कितना हो जाएगा? 1। इन दोनों कार्बन्स के बीच में तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है ना, तो 1। अगला तो जैसे ये जो आपने कहा sp2 1, वो क्या
कहाँ वो समझ नहीं आया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन ओके sp2 एंड sp2 कार्बन्स। अच्छा ओके सर समझ गया। तो तो एक ये ही बॉन्ड दोनों बना है इन sp2 दोनों हैं। सिग्मा 2 एंड सिग्मा इसके बीच में। हाँ, ये दोनों sp2 है ना, इन दोनों के बीच कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड? एक ना। हाँ सर एक ठीक है, है सर। चलिए अगला। अगला पहले हम कार्बन का बॉन्ड बना लेंगे, ये लो। अब मैं हाइड्रोजन फिल कर लूँगा, H H H H H। तो हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है। सर 8 होगा। सर इधर फर्स्ट वाले सी पे एक और एच लगेगा ना, आपने दो ही बनाया। हाँ गुड, 3 ही पकड़ बॉन्ड लिया। कंप्लीट कर रहा है। ठीक है सही है। 8, तो 8 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं? एक सर 1 सिर्फ एक है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है ना। यस सर। अब हमको सबकी हाइब्रिडेशन पता करनी है। तो इस वाले की, क्योंकि इसने 4 बनाया तो sp3, और इन दोनों की sp2 sp2 sp2। तो sp2 और sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1। ठीक है, 1 चलिए फिफ्थ पार्ट किसने किया है? यस सर। बताओ, आंसर बताओ। सिग- 20 या 21 आ रहा है। नहीं, इसका आंसर 25 है। सिग्मा बॉन्ड 25 है। पाई बॉन्ड कितना आ रहा है? 4 4। 4। थर्ड पार्ट 5 5। इसको चेक करो, 25 आ रहा है ये। चेक करो, बताओ मुझे। हाँ सर 25 है। तुम्हारा क्या नाम है? सर वैशाली। अच्छा, वैशाली है तुम्हारा नाम। मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, जस्ट आवाज़ से ही पहचानता हूँ, ज़्यादा पता नहीं चलता। किसी का 25 आए तो बताना है ना। वैशाली का तो आ गया, बाकी लोग बताओ। यस सर आ गया। तुम्हारा क्या नाम है? विनीत यादव। अच्छा, विनीत का आ गया। सर मेरा भी आया। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा भी आ गया। ओके, गुड मेरा भी आ गया सर। गुड। किसी का नहीं आया तो आप शर्माइए मत, आप पूछ सकते हो मुझसे, पूछ लो किसी का नहीं आया तो। ये क्वेश्चन मैं करूँ? ठीक है, सबका आ गया। अगर आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना, तो फिर वो ना डाउट बिल्ड अप होता रहेगा, और फिर एक दिन इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा सब्जेक्ट से। तो आप जो भी डाउट हो ना, मैं आपको बताऊंगा, बस आप ये मत करना कि डाउट और पूछा नहीं। यहाँ इंप्रेशन बनाने के कोई नंबर नहीं मिलते। तो चलिए अगले पार्ट करते हैं फिर, अगर आपका हो गया सबका तो। सिक्स्थ, सेवन्थ, ये आप ना होमवर्क करके आना, ये सारे स्ट्रक्चर्स। आप सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए। तो फटाफट आप स्ट्रक्चर नोट करते जाओ। 8th, नाइन्थ,
चलिए 10 है बाकी, इतना करना है, तो ये नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए। हाँ यहाँ तक ठीक है? सर 6। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन 4 तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो क्या है ये हम लिख लेते हैं, सिंपल सा एक रूल है। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन वो होता है जो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा होता है। सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी कार्बन, टू डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन विच इज attached directly to 2 carbons, only नहीं लिखना, 2 कार्बन। उसको सेकेंडरी बोला जाता है। टर्शरी, टर्शरी कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन वो होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा है। कार्बन विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू 3 कार्बन्स। क्वाटरनरी कार्बन, फोर डिग्री कार्बन वो कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा है। इस तरह से सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। जो कार्बन 1 से जुड़ा है वो प्राइमरी, जो 2 से जुड़ा है वो सेकेंडरी, जो 3 से जुड़ा है वो टर्शरी, जो 4 से जुड़ा है वो क्वाटरनरी। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हाँ, तो इसकी एग्जांपल CH3, CH2, CH, ओके। तो आपको डिग्री बतानी है। पहला वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, दूसरा वाला कार्बन 2 से जुड़ा है, 2 कार्बन से 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है क्योंकि ये 3 से जुड़ा है। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री। ये सारे 1 डिग्री।
फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डिग्री हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है उस पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्शरी हाइड्रोजन होगा। क्योंकि हाइड्रोजन देखो बॉन्ड तो एक ही बना सकता है, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन ने अगर 2 बॉन्ड बनाया तो वो सेकेंडरी, हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो टर्शरी, ऐसा तो कभी होगा नहीं। हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड उसने किस कार्बन से बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिग्री डिसाइड होती है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, पहला प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू प्राइमरी कार्बन। जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड होता है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। तो जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी है। टर्शरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 3 डिग्री कार्बन। क्वाटर्नरी हाइड्रोजन कौन सा होगा बताओ? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 4 डिग्री का। बना के दिखाना जरा कैसे बनेगा। नहीं होगा सर। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो 4 डिग्री कार्बन वो होता है जो बाकी 4 कार्बन से जुड़ा है। तो अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो वो कहाँ और किसी से कहाँ जुड़ सकता है? तो इसलिए क्वाटर्नरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। स्ट्रक्चर आपको बताना है, इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, 4 डिग्री कितने हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर है ये, इसको करना है सॉल्व। दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहले मैं 3 करके दिखा देता हूँ। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है, नहीं तो इसका एक्सपेंडेड फार्मूला लिख लीजिए। तो सी 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 सी, और अब हाइड्रोजन लगेंगे तो H3 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 और एक H यहाँ पे। अब प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 3 है प्राइमरी कार्बन। ये वाला है 1 डिग्री, ये वाला है 1 डिग्री, ये वाला है 1 डिग्री। सेकेंडरी कोई भी नहीं है, टर्शरी ये वाला है 3 से जुड़ा, बस हो गया। तो 1 डिग्री कार्बन 3 है, 2 डिग्री कार्बन 0, 3 डिग्री कार्बन 1, 4 डिग्री कार्बन भी नहीं है 0। 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन से हैं? वो हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। ये वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये तीनों के तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये वाला और ये वाला जो मैंने सर्कल किए हैं ये सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि ये सारे 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो 9 है। ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, 2 डिग्री कोई है ही नहीं, 0। इस तरह का आपको ये क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करना है। समझ में आ गया भाई सबको? यस सर।
ठीक है, गुड। तो मैं ये सारा लिख देता हूँ आपको, और भी ये आप ना ये नोट कर लो सिर्फ, आप ये होमवर्क के रूप में करके आना। फोर्थ, अभी आंसर मत लिखना, आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए। ये मतलब सीधा ही है वो ऐसे। आ, ये मत बनाना, एक सेकेंड। हाँ, चलिए ये 10 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। सर एक बार वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन री एक्सप्लेन कर दी। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सर